हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। रिसेंटली एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसी नोटिफिकेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। तो उसी पोस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हम इस आज के सेशन में लेंगे कि इस पोस्ट का एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या वर्क होता है और किस तरीके से इसमें प्रमोशन, सैलरीज और सारी कंडीशंस के ऊपर हम बात करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। ओके, सो वंस अगेन गाइज, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। एक काम कीजिएगा, जल्दी से एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द नोट्स ऑफ आवर वेरियस सेशंस और सबकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। यस, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एनएचबी। पर एनएचबी में बात करने से पहले फिलहाल हमारा एक ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है। इस सेल में अगर अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा बिकॉज ये आज खत्म होने वाला है। इस सेल में आपको अप टू 90% ऑफ मिलेगा, बट टू गेट दैट ऑफ यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड। आपको ये कूपन कोड यूज करना है। इसमें अलग अलग बैचेस है, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी यहां पे रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहां पे एक सेपरेट पैकेज है विच इज कॉल्ड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक का फायदा ये होगा कि जो भी नई बैचेस आती है, फॉर एग्जांपल अभी एसबीआई का नया बैच आएगा या सपोज कल हम एनएचबी का भी नया बैच अगर लॉन्च करते तो ऑल दोज बैचेस यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर पैक। सो इट विल बी लाइक फॉर एवरी एग्जाम। और अगर आपको इंडिविजुअली जाना है तो आप इंडिविजुअली अलग अलग एग्जाम के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बट यू आर गोइंग टू गेट द 90% ऑफ इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कूपन कोड। नाउ विल टॉक अबाउट द एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक. So recently, you know, the notification is came like near about 48 vacancies announced, out of which some vacancies are for the contractual basis and some vacancy for the permanent basis. Yes, vacancies are very less under NHB, but still there are so many students are preparing for it. So under those vacancies, you see 29th से इसके form filling की process start already हो चुकी है. Okay, so already the process is being started. एंड द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन विल बी टिल द 19th तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ये भी एक पॉइंट है। सो जो फीस है वो फीस, अप्लीकेशन फीस यहां पे मेंशन की है। नाउ विल कम टू द मेन पार्ट। So out of this 48 post, the most important post that is generalist post जो सब लोग दे सकते हैं, बिकॉज बाकी पोस्ट पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम वैकेंसी वैसे भी इसी पोस्ट में, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जनरलिस्ट। जनरलिस्ट मींस एवरीवन कैन गिव द एग्जाम। Okay, so this is a post, but under this post there is a criteria. Criteria is that the bachelor degree in any stream with minimum 60% of marks और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद 55% ऑफ मार्क्स। अगर SC ST है तो 5% का रिलैक्सेशन होगा। सो अगर आप यहां से इस फील्ड, इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो जस्ट लाइक RBI ग्रेड भी आपका 60% होना चाहिए। अगर SC ST है तो 55 चल जाएगा। अगर आपका मास्टर्स है तो 55 चाहिए, SC ST है तो 50% चल जाएगा। दिस इज द क्राइटेरिया विच इज मेंशन। एज की बात करें तो एज यहां पे 21 to 30 मेंशन किया गया। यहां पे 21 to 60 लिखा हुआ है बिकॉज पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। फॉर दिस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट 21 to 30 मेंशन किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन आपके पास रहेंगे। Now, total 48 posts, out of which 23 is a regular, 25 are the contractual basis. जिस असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे थे वो रेगुलर पोस्ट है, 18 वैकेंसीज इस कैटेगरी के अंदर आती है। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हम डिस्कस कर चुके, 55% फॉर द मास्टर्स एंड 60% फॉर द बैचलर्स। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू दिस असिस्टेंट मैनेजर। जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 लेवल पे एग्जाम होगी। एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओनली 1 स्टेज, प्री और मेंस नहीं, केवल एक ही एग्जाम होगी, प्री मेंस पकड़ के, एंड देन इंटरव्यू विल बी देयर बिकॉज दिस इज अ ऑफिसर लेवल पोस्ट। तो यस, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द एनएचबी। नाउ सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहां पे आप स्केल 1 में, ग्रेड 1 में काम करोगे तो पे स्केल स्टार्ट्स विद 36,000 से आपका पे स्केल स्टार्ट हो रहा है। सो ग्रॉस अगर सैलरी की बात करें तो 60,000 अराउंड ग्रॉस सैलरी है अगर इनिशियल बेसिस की बात करें। अगेन ये ग्रॉस है कि इन हैंड की जब बात करेंगे तो नियर अबाउट 44,143 पर मंथ आपके पास शायद आ जाएगा, बिकॉज इसमें से प्रोविडेंट फंड और बाकी सारी चीजें जो कट होने वाली है। सो एक नियर अबाउट रिसेंट की अगर बात करें तो 44,143 के आसपास है जो इनिशियल फेज में आएगा। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंक्रीज। साथ में यू हैव द डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, सो ऑल दोज बेनिफिट्स आर देयर।
पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स ये डिडक्ट होगा। तो डिडक्ट होने के बाद विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी दैट मच विल बी द नेट सैलरी इन योर हैंड विच इज मेंशन बाय द एनएचबी नेशनल हाउसिंग असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तो शुरुआत काफी अच्छी यहां पे हो रही है। अब जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल इज बेसिकली यू नीड टू असिस्ट एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजर। मैनेजर को आपको असिस्ट करना है, उसको रिपोर्ट देना है। देन ओवरसीज डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एनएचबी, देन प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक टू द स्टाफ, देन पेरोल्स एंड पर्सनल डेटाबेस मैनेज करना होगा। शायद हायरिंग की प्रोसेस में भी आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, बिकॉज अगर किसी को नए को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें रहेगी। देन प्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज रिव्यूज एंड कंप्लीटिंग टास्क असाइंड बाय द सीनियर अथॉरिटीज एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। सो बेसिकली असिस्टेंट का जॉब है, एक क्लरिकल डेस्क बेस्ड जॉब रहेगा, जहां पे आपको मैनेजर को हेल्प करनी है, उनके सारे कामों में आपको उनको मदद करनी है। सो डेस्क जॉब है बेसिकली, एंड दैट विल बी द मेन रोल ओवर हियर। प्रमोशंस की बात करते हैं। अगर आप जैप कैब देते हो तो प्रमोशंस या आपके जो इंक्रीमेंट्स है वो फास्टर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। अब देखो यहां से आप शुरुआत करोगे जूनियर मैनेजर ग्रेड से असिस्टेंट मैनेजर, देन डेप्यूटी मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट कैडर में मैनेजर्स लेवल पे आओगे, रीजनल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो अगर काफी कम एज में 22-23 के एज में, 21-22-23 के एज में अगर आप जॉब पे लगते हो तो दिस कैन बी द रिटायरमेंट स्टेज ऑफ यूएस, ये आपका रिटायरमेंट स्टेज हो सकता है। तो ये आपके प्रमोशन का लैडर है जो यहां लिखा गया है। अगेन जैप कैब, नॉर्मली बैंकिंग में जैप कैब बहुत चलता है, क्योंकि जैप कैब के भरोसे आपके प्रमोशंस, आपके इंक्रीमेंट्स और फास्टर हो जाते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी बड़ी फास्ट बढ़ जाती है। सो ये भी एक फैक्टर है जो आपके लिए जरूरी है। प्रोबेशन की बात करेंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा तो प्रोबेशन यहां पे 2 साल का है। 2 साल के प्रोबेशन के बाद फिर आपका परमानेंट लेटर आएगा। प्रोबेशन इज बेसिकली आपका ट्रेनिंग फेज रहेगा और उसके बाद फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये नेशनल हाउसिंग बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रोल का ये पूरा का पूरा प्रोफाइल आपके सामने है। एग्जाम्स जो इनकी होती है एग्जैक्टली जैसे हमारी बैंकिंग की एग्जाम होती है, उसी सिलेबस बेस पे एग्जाम होता है। क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश एज वेल एज जनरल अवेयरनेस, थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस एंड सम स्कीम्स रिगार्डिंग द हाउसिंग सेक्टर, ये थोड़ा सा मेजर फैक्टर यहां पे होता है। इसकी स्पेशल बैचेस तो फिलहाल स्टार्ट नहीं हो रही है, पर अगर इन फ्यूचर स्टार्ट होती है या फिर अगर आप बाकी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो बैंकिंग वाले, उनकी बैचेस हमारे पास ऑलरेडी है। तो उन बैचेस में एनरोल करने के लिए फिलहाल तूफानी का तैयारी का तूफान हमारा सेल चल रहा है। 30 जून तक ये सेल रहेगा और इस सेल में अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप ये कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा, विच विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और टीम विल गेट बैक टू यू। Okay, that's all guys. Bye bye. Take care.